आज का हमारा टॉपिक है सॉइल स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सॉइल स्टेबलाइजेशन होता क्या है। सॉइल स्टेबलाइजेशन इज द अल्टरेशन ऑफ सॉइल टू इनहेंस देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। Stabilization can increase the shear strength of soil or control the shrink-well properties of the soil, which improves the load-bearing capacity of subgrade to support pavement and foundation. इसका मतलब ये है सॉइल स्टेबलाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं या फिर उसमें अल्टरेशन करते हैं, जिस वजह से जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है, जिससे कि उसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि जो सबग्रेड की सॉइल है, सबग्रेड क्या होता है, जो बॉटम लेयर जो होती है सॉइल की उसको सबग्रेड बोलते हैं या फिर उसको बेस लेयर भी बोल सकते हैं। तो जो सबग्रेड की सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाती है, स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाती है, जिससे कि वो फाउंडेशन को और पेवमेंट्स को सपोर्ट कर पाती है। क्योंकि नेचुरली जो सॉइल होती है वो हर जगह उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, और हमको जिस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है अगर उसके अकॉर्डिंग सॉइल वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उसकी कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमको उसमें कुछ अल्टरेशन करने पड़ेंगे। उन अल्टरेशन को अपन सॉइल स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। सॉइल स्टेबलाइजेशन कैन बी यूज्ड ऑन रोडवेज, पार्किंग एरियाज, साइट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड मैनी अदर सिचुएशंस वेयर सबग्रेड्स आर नॉट सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हम मेन एग्जांपल जो है वो एयरपोर्ट का देख सकते हैं। एयरपोर्ट्स में जो रनवे बनते हैं उनके बेस का जो सबग्रेड सॉइल होता है वो हर जगह सेम नहीं होता है, तो उसको हमको स्टेबलाइज करने के लिए सॉइल स्टेबलाइजेशन मेथड का टेक्निक यूज़ करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन कैन बी यूज्ड टू ट्रीट अ वाइड रेंज ऑफ सबग्रेड मटीरियल्स वेरिंग फ्रॉम एक्सपेंसिव क्ले टू ग्रेनुलर मटीरियल्स। मतलब जो स्टेबलाइजेशन होता है वो एक्सपांसिव क्लेज से लेके ग्रेनुलर मटेरियल तक हर टाइप की सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ एडिटिव्स इंक्लूडिंग लाइम, फ्लाई ऐश एंड पोर्टलैंड सीमेंट। अदर मटेरियल्स बाय प्रोडक्ट्स यूज्ड इन स्टेबलाइजेशन इंक्लूड लाइम किल्न डस्ट एंड सीमेंट किल्न डस्ट, LKD एंड CKD। ठीक है। तो मतलब कि जो स्टेबलाइजेशन के लिए हम दो टाइप के मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो मैकेनिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करके या फिर वाइब्रेशंस के थ्रू कैसे भी करके स्टेबलाइज कर देंगे, और सेकंड मेथड होता है कि अपन सॉइल के अंदर कुछ दूसरा एडिटिव मटेरियल्स ऐड कर दें, जैसे कि कोई केमिकल्स हो गया उस टाइप से। तो दो टाइप के जो है वो सॉइल स्टेबलाइजेशन होते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन, इसमें कुछ टाइप्स जो होते हैं वो मेनली होते हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, केमिकल स्टेबलाइजेशन, सीमेंट स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन, बिटुमिन स्टेबलाइजेशन एंड ग्राउटिंग ऑफ सॉइल। तो ये कुछ 6 टाइप के मेनली स्टेबलाइजेशन होते हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा होता है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन जो होता है वो मेनली जनरल कई जगहों पर यूज़ किया जाता है। In this technique, mechanical energy is used, for example, rollers, plate compactors, dampers, etc., by choice or nature of soil to improve the soil property by compaction. मैकेनिकल कॉम्पैक्शन में मैकेनिकल एनर्जीज और इक्विपमेंट्स को यूज़ करके सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जाता है, जिससे कि उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वॉइड रेशियो कम हो जाता है और उसकी जो है वो बियरिंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाती है। एंड प्रिफरेबली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स फॉर रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा। जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट पे एम्बैंकमेंट्स बनते हैं या फिर अर्थ फिलिंग होती है, तो उन जगहों पर जो है वो सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए इस टाइप के मैकेनिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है। एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। नॉर्मली द कॉम्पैक्शन इज डन एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन जो है वो किस हिसाब से होगा वो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन क्या होता है कि आप कितने अमाउंट में जो है वो कॉम्पैक्शन एफर्ट लगा रहे हो सॉइल के ऊपर। ठीक है। रोलर जो होते हैं वो भी डिफरेंट वेट के आते हैं, तो इस टाइप से जो है वो आप किस अमाउंट का कॉम्पैक्शन फोर्स सॉइल के ऊपर अप्लाई कर रहे हो,
उसके ऊपर भी मैकेनिकल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। और जो जनरली कॉम्पेक्शन किया जाता है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर किया जाता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? मैक्सिमम डेंसिटी ऑब्टेन करने के लिए जो वाटर कंटेंट हम सॉइल में मिलाते हैं उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। या फिर अदर वर्ड्स में बोलना चाहें तो द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैव मैक्सिमम डेंसिटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। और मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन जो है उसके कुछ यूजेस होते हैं, जैसे कि इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड इट इज़ यूज फॉर इम्प्रूविंग द सबग्रेड ऑफ लो बियरिंग कैपेसिटी and extensively used for construction of bases, sub bases and surfacing of roads। तो ये होता है हमारा कुछ मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। इसी में आगे नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट। The mixed soil is stable if the aggregate used have higher strength. However, if the mixture is properly designed and compacted, even the aggregate of relative low strength can provide good mechanical stability। इसका मतलब ये है कि जो मिक्स्ड सॉइल होगी, स्टेबलाइज सॉइल होगी, वो हायर स्ट्रेंथ की होगी अगर जो एग्रीगेट्स उसमें यूज़ किए गए हैं वो भी हायर स्ट्रेंथ के हो, एंड जो मिक्सचर है वो प्रॉपरली वेल डिज़ाइंड हो। एंड वेल ग्रेडेड अगर सॉइल होती है तो उसका जो कॉम्पेक्शन होता है और मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन होता है वो इजीली हो सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा मिनरल कॉम्पोजिशन। द मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द मिक्स सॉइल डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिनरल्स। द मिनरल्स शुड बी वेदर रेजिस्टेंस, क्योंकि सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स भी होते हैं तो इनका भी इफेक्ट आता है। थर्ड है ग्रेडेशन। ये ग्रेडेशन हमने बात पहले भी कर चुके हैं। द ग्रेडेशन ऑफ द मिक्स सॉइल शुड बी सच दैट वॉइड्स ऑफ द कोर्सर मटेरियल्स आर फिल्ड विद फाइनर मटेरियल्स टू ऑब्टेन द हाई डेंसिटी। वेल ग्रेडेड सॉइल जो होती है उसमें जब ग्रेडेशन होता है वो इस टाइप से होता है कि जो कोर्स पार्टिकल्स है उनके बीच के जो वॉइड्स होते हैं उनको फाइनर पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी जगह ले लेते हैं, जिससे कि जो है वो सॉइल की डेंसिटी मैक्सिमम मिलती है हमें। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है फॉर मड रोड सरफेसिंग हाईली प्लास्टिक सॉइल्स आर यूज्ड इन बाइंडर्स। दे possess greater cohesion, moisture retention capacity and provide seal against downward movement of surface water। जो प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉइल की, तो अगर हाईली प्लास्टिक सॉइल हम यूज़ करेंगे यानी कि चिकनी सॉइल या फिर फाइन पार्टिकल्स वाली सॉइल, तो उसकी जो है कोहेजन प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है और वो जो है वो सॉइल के अदर पार्टिकल्स के साथ प्रॉपर बाउंड बनाकर और सरफेस को जो है वो वाटर रेजिस्टेंस भी बनाने की कोशिश करती है। इसी में नेक्स्ट है फॉर बेस कोर्स। The soil should have low plasticity to avoid extensive accumulation of water and resulting force loss of strength। बेस कोर्स जो होता है उसकी जो सॉइल यूज़ की जानी चाहिए वो होती है लो प्लास्टिसिटी की होनी चाहिए, ताकि वो वाटर को रिटेन नहीं करे और अपने अंदर से फ्लो होने दे, जिससे कि स्ट्रेंथ पर कोई लॉस नहीं हो। नेक्स्ट है द सॉइल अवेलेबल एट साइट में सेल्डम मीट बोथ द रिक्वायरमेंट्स। इट इज़ नेसेसरी टू मिक्स सॉइल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू ऑब्टेन डिजायर्ड मिक्स। और जो सॉइल अवेलेबल है हमारी साइट पर वो दोनों रिक्वायरमेंट्स, ऊपर जो हमने दोनों रिक्वायरमेंट पढ़ी उन दोनों को कंप्लीट करनी चाहिए, ताकि जो है डिज़ायर्ड मिक्स जो हमको ऑब्टेन करना है वो इजीली हमें मिल जाए। तो ये था हमारा कुछ मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के ऊपर टॉपिक्स। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल स्टेबलाइजेशन। केमिकल क्लोराइड सबसे पहले इसमें आता है। कुछ केमिकल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है केमिकल क्लोराइड। केमिकल क्लोराइड बीइंग हाइग्रोस्कोपिक एंड डाइलिस्क्वेंट इज यूज्ड एज अ वाटर रिटेंटिव एडिटिव इन मैकेनिकली स्टेबलाइज सॉइल बेस एंड सरफेसिंग। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है एंड डेलिक्वेसेंट होता है, जो कि मैकेनिकली स्टेबलाइज सॉइल में यूज़ किया जाता है। द वेपर प्रेशर गेट्स लोवर्ड, सरफेस टेंशन इंक्रीजेज एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करने से वेपर प्रेशर जो होता है वो लोअर्ड हो जाता है, सरफेस टेंशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वाटर का वो डिक्रीज हो जाता है। इसी में आगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर गेट लोअर्ड एंड इट रिजल्ट्स इन प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ फ्रॉस्ट हीव। इसका मतलब क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का या फिर मॉइस्चर का वो कम हो जाता है। इससे
सॉइल के अंदर जो वाटर है उसका फ्रीजिंग जो होता है वो प्रिवेंट हो जाता है एंड फ्रॉस्ट हीव से जो है सॉइल बच जाती है। Frequent application of calcium chloride may be necessary to make up for the loss of chemical by leaching action. For the salt to be effective, the relative humidity of the atmosphere should be above 30%. अब क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो लीचिंग एक्शन के कारण धीरे धीरे जो होता है वो सॉइल में से कम होने लग जाता है, तो फ्रीक्वेंट उसका एप्लीकेशन ज़रूरी होता है ताकि उसका लॉस जो है वो सॉइल से ना हो एंड सॉइल जो होती है वो स्टेबलाइज बनी रहे। फॉर द सॉल्ट टू बी इफेक्टिव द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफेयर शुड बी अबव 30%। इसके बाद नेक्स्ट हमारा केमिकल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज अनदर केमिकल दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस विद a stabilizing एक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का जो एक्शन होता है वो लगभग सिमिलर होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट इज येट अनदर केमिकल यूज्ड फॉर दिस पर्पस इन कॉम्बिनेशन विद अदर केमिकल्स सच एज कैल्शियम क्लोराइड, पॉलीमर, chrome lignin, alkaline chlorosline, siliconides, amines and quaternary ammonium salts, sodium hexametaphosphate, phosphoric acid combined with a wetting agent। तो सोडियम सिलिकेट जो होता है वो कुछ अदर केमिकल्स के साथ मिक्स करके और यूज़ में लिया जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सीमेंट स्टेबलाइजेशन। द सॉइल स्टेबलाइज्ड विद सीमेंट इज नोन एज सॉइल सीमेंट। द सीमेंटिंग एक्शन इज बिलीव्ड to be the result of chemical reaction of cement with siliceous soil during hydration reaction. The important factor affecting the soil cement are nature of soil content, condition of mixing and compaction and curing and admixture used. Soil के साथ कई बार क्या होता है कि उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें सीमेंट को मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है सीमेंट सॉइल में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके और हार्ड हो जाता है और उससे जो होता है वो सॉइल जो होती है वो एक तरीके से बाउंड हो जाती है और उसके लम्स उसमें बन जाते हैं, जिससे कि सॉइल जो है वो अलग अलग नहीं जाकर वो एक कॉम्पैक्टेड फॉर्म में बनी रहती है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं सॉइल सीमेंट के नेचर को कंट्रोल करने के लिए कि सॉइल किस क्वालिटी की है, सॉइल किस टाइप की है, मिक्सिंग की कंडीशंस क्या है, उसकी कॉम्पैक्ट किस टाइप से किया हुआ है, उसकी क्यूरिंग किस टाइप से, अगर मॉइस्चर कंटेंट अच्छा है सॉइल के अंदर तो सीमेंट अपना वर्क इजीली कर पाएगा एंड मिक्सचर्स यूज्ड इन द सॉइल। द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सीमेंट नीडेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में बी एज फॉलोज। अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए अलग अलग सीमेंट कंटेंट होता है, जैसे कि ग्रेवल के लिए 5 to 10%, सैंड के लिए 7 to 12%, सिल्ट के लिए 12 to 15% एंड क्ले के लिए 12 to 20%। इसके बाद नेक्स्ट आता है सॉइल स्टेबलाइजेशन बाय लाइम। स्लैग्ड लाइम इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग हैवी प्लास्टिक क्लेई सॉइल्स। लाइम में बी यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद सीमेंट, बिटुमिन और फ्लाई एश। सैंडी सॉइल कैन ऑल्सो बी स्टेबलाइज्ड विद दिस कॉम्बिनेशन। लाइम हैज़ बीन मेनली यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन द रोड बेस एंड द सबग्रेड। जो स्लैग्ड लाइम होता है वो प्लास्टिक क्लेई सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और लाइम को जो है वो सीमेंट, बिटुमिन या फ्लाई ऐश के साथ कंबाइन करके भी यूज़ किया जा सकता है। और सैंडी सॉइल्स जो होती है उनको भी इस टाइप के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके और स्टेबलाइज कर सकते हैं। लाइम स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि जब लाइम को सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो लाइम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आकर और उसकी स्लैकिंग हो जाती है और वो बल्किंग हो जाती है उसकी, मतलब कि वो लाइम जो होता है वो फूलने लग जाता है और उस वजह से जो है वो स्लैग्ड हो जाएगा और स्लैग्ड लाइम जो होता है वो आसपास की सॉइल को है वो अपने अंदर बाउंड कर देता है। इस टाइप से जो है वो लाइम सॉइल के अंदर अपनी रिएक्शन करके और सॉइल के पार्टिकल्स को बांधने का काम करता है, जिससे कि सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और कई बार जो लूज सॉइल होती है उसमें भी कॉम्पैक्शन करने के लिए लाइम मिलाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जब लाइम मॉइस्चर के कंटेंट में आता है तो वो फूलना स्टार्ट होता है और उस वजह से जो है वो आसपास की सॉइल को है वो कॉम्पैक्ट कर देता है। लाइम चेंजेस द नेचर ऑफ द अब्जॉर्ब्ड लेयर एंड प्रोवाइड्स पोजोलोनिक एक्शन। प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ हाईली प्लास्टिक सॉइल्स आर रिड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ लाइम विद सॉइल। There is an increase in the optimum moisture content and a decrease in the maximum compacted density, and hence strength and durability of soil increases। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस है कि लाइम को ऐड करने से क्या क्या चेंजेस जो है वो सॉइल में होते हैं।
Normally 2 to 8% of lime may be required for coarse grain soil and 5 to 8% of lime may be required for plastic soils. And the amount of fly ash as admixture may vary from 8 to 20% of weight of the soil. Admixtures क्या होता है, कभी भी किसी भी सॉइल में या फिर कंक्रीट में या किसी भी टाइप के कंटेंट में अगर बाहर से कोई मटेरियल या केमिकल मिक्स किया जाए जिससे कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए तो उसको हम एडमिक्सचर बोलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल स्टेबलाइजेशन विद बिटुमिन. Asphalts and tars are bituminous material which are used for stabilizing the soil, generally for pavement construction. जनरली क्या होता है इस टाइप के स्टेबलाइजेशन में सॉइल के साथ जो है वो बिटुमिन को, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन में काम में लिया जाता है, उसको मिक्स कर दिया जाता है. उससे भी क्या होता है कि जो बिटुमिन होता है वो सॉइल को बाउंड कर देता है और उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है. बिटुमिनस मटीरियल व्हेन एडेड टू द सॉइल इट इम्पार्ट्स बोथ कोहेजन एंड रिड्यूस वाटर अब्जॉर्प्शन. ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज जो होती है बिटुमिन मटेरियल की कि वो वाटर को अब्जॉर्ब होने से रोकता है एंड वाटर को जो है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करने से भी रोकता है. इस वजह से बिटुमिन को जब सॉइल के साथ ऐड किया जाता है तो वो वाटर अब्जॉर्प्शन जो होता है सॉइल का वो उसको रिड्यूस कर देता है. डिपेंडिंग अपॉन द अबव एक्शन द नेचर एंड द नेचर ऑफ द सॉइल बिटुमिन स्टेबलाइजेशन इज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 4 टाइप्स. इसी बेसिस पे बिटुमिन स्टेबलाइजेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट होता है सैंड बिटुमिन स्टेबलाइजेशन. इसमें सैंड के साथ जब बिटुमिन को ऐड कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सैंड बिटुमिन स्टेबलाइजेशन. इससे सॉइल की, सैंडी सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें क्या चेंजेस होते हैं कि सैंडी होने के कारण सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो अलग अलग होते हैं. तो बिटुमिन जो होता है वो उन सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स को अपने अंदर बाउंड करने का काम करता है जिससे कि सैंडी सॉइल जो होती है उसकी स्ट्रेंथ और बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट है सॉइल बिटुमिन स्टेबलाइजेशन. जब सॉइल के साथ बिटुमिन को ऐड किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम सॉइल बिटुमिन स्टेबलाइजेशन. सॉइल में बिटुमिन को ऐड करने से सॉइल की जो है वो वाटर अब्जॉर्प्शन पावर जो हो जाती है वो कम हो जाती है. उससे जो है वो पानी जो होता है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और सॉइल की जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. थर्ड है वाटर प्रूफ्ड मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन. जब पहले मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन कर दिया जाता है सॉइल का तो फिर उसके ऊपर अगर बिटुमिन की लेयर को स्प्रेड कर दिया जाए तो वो लेयर जो होगी वो वाटर को प्रिवेंट करेगी और उससे जो है वो मैकेनिकली स्टेबलाइज सॉइल जो है वो वाटर प्रूफ हो जाएगी. और नेक्स्ट होता है ऑयल्ड अर्थ. ऑयल्ड अर्थ में सॉइल को अगर बिटुमिन के साथ मिक्स कर दिया जाए या फिर उसका स्प्रे अगर अर्थ के ऊपर कर दिया जाए तो उस वजह से भी जो है वो अर्थ जो होती है वो ऑयल्ड हो जाती है. मतलब कि वो वाटर को अपने कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करती है. जैसा नेचर ऑयल का होता है वैसा ही नेचर जो है वो ऑयल्ड अर्थ का भी हो जाता है जब उसके कांटेक्ट में बिटुमिन आता है. इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्राउटिंग ऑफ सॉइल. In this method, stabilizers are introduced by injection into the soil. This method is not useful for clayey soil because of their low permeability. This is a costly method for soil stabilization. ग्राउटिंग क्या होता है कि इसमें किसी भी टाइप के केमिकल या फिर बाउंडिंग एजेंट को सॉइल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि वो कंपोनेंट सॉइल के अंदर जाकर हार्ड हो जाए और सॉइल के पार्टिकल्स को बाउंड करने का काम करे. इस टाइप का जो ग्राउटिंग का फंक्शन होता है वो क्लेई सॉइल में पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उनमें वॉइड्स कम होते हैं और परमिबिलिटी भी उनकी कम होती है. उस वजह से जो है वो इंजेक्टेड एजेंट उसके अंदर इजीली नहीं वर्क कर पाते हैं. इस टाइप का जो स्टेबलाइजेशन होता है ग्राउटिंग वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल या फिर सैंडी सॉइल्स में इफेक्टिव होता है. This method is suitable for stabilizing buried zone of relatively limited extent. The grouting techniques can be classified as below: clay grouting, chemical grouting, chromine lignin grouting, polymer grouting and bituminous grouting. ये कुछ कंपोनेंट के बेसिस पर क्लासीफाई किया हुआ है कि किस किस टाइप के केमिकल या फिर कंपोनेंट को ग्राउट करने से कौन कौन सी ग्राउटिंग हमें मिलेगी. तो इस टाइप से ये हमारा टॉपिक था सॉइल स्टेबलाइजेशन जिसमें कि हम सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स
ऐड करके और उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं।